हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा संधारित्र पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में संधारित्रों का संयोजन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रेणी क्रम में पढ़ चुके थे। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की हमारी जो क्लास है वो है संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में। संधारित्रों का संयोजन ये किस में बच्चों है? ये हमारा समांतर क्रम में, ठीक है। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में है। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं पहले हम ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पे हम फिगर लेंगे बच्चों, इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा, फिर इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ को हम समझते हैं बच्चों इस प्रकार से हम, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको फिगर को समझते हैं। इधर पॉइंट ए मान लेते हैं, इधर पॉइंट हम बी मान लेते हैं। यहाँ पे धारिता C1 और आवेश Q1, इनके यहाँ पे धारिता C2, यहाँ पे आवेश Q2, और यहाँ से यहाँ तक का जो विभव है वो क्या है बच्चों? V है। यहाँ से यहाँ तक का जो विभव है बच्चों क्या है? V ही रहेगा। ठीक है, समांतर क्रम में विभव समान रहेगा। और यहाँ पे हमारा धारिता C3 और आवेश Q3 है। ठीक है, चित्र से इस समांतर क्रम में इस प्रकार से हमारा फिगर बनता है। तो पहले वाले प्लेट पे धारिता C1 और आवेश Q1, दूसरे वाले पे C2 और आवेश Q2, और तीसरे वाले पे C3 और Q3। तो चित्र से बच्चों पहले हम लोग समझते हैं इसकी। आइए अब हम चित्र से समझते हैं। चित्र से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 = C1V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं Q2 बराबर लिख सकते हैं C2 × V, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? Q3 बराबर लिखेंगे बच्चों C3/V लिख सकते हैं। ठीक, आवेश बराबर होता है धारिता गुणे विभव। इस प्रकार से इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इस प्लेट में कुल धारिता C, विभव V तथा आवेश Q हो। तो मान लेते हैं यदि कुल आवेश Q, धारिता C तथा विभव V हो तो हम क्या मान लेंगे बच्चों? तो हम इसको लिख सकते हैं Q = C × V लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? कुल आवेश हम की गणना करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम कुल आवेश देख लेंगे। कुल आवेश बराबर देख लेंगे बच्चों Q = Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, कुल आवेश की बात करेंगे तो Q = Q1 Q2 + Q3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो Q हम Q1 का वैल्यू कितना है बच्चों? C1। अच्छा,
Q बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q बराबर हम लिख सकते हैं C इंटू वी, C इंटू वी। और Q1 बराबर कितना लिख सकते हैं बच्चों, C1 V1 प्लस Q2 बराबर C2 V और Q3 बराबर C3 V। अब यहाँ से हम कॉमन देखते हैं बच्चों इसमें से। अब इसको हम इसी प्रकार लिख सकते हैं C इक्वल टू, इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, C इक्वल टू हम लिख सकते हैं C, V इक्वल टू लिख सकते हैं V, कॉमन हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये हमारा V इससे V कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको C बराबर लिख सकते हैं बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समांतर क्रम का संधारित्र का, ठीक है, यही हमारा फार्मूला है। ठीक, ये हमारा समांतर क्रम का नया फार्मूला आ गया। पिछली क्लास में हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था। ठीक है, अब इस क्लास में हम समांतर क्रम में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसको आप समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बात देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों, इसको इरेज करते हैं। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो बड़े काम के हैं। बच्चों ध्यान से समझना, कल हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जो हमने फार्मूला पढ़ा था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये किस में पढ़ा था बच्चों, श्रेणी में था। किस में था, श्रेणी क्रम में था। ठीक है, अब समांतर क्रम में हम लोग पढ़े। आज समांतर क्रम में हम जो फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़े बच्चे, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको आपको याद रखना है, छोटा सा है, इजी है, बहुत काम का है। ठीक, श्रेणी क्रम में फार्मूला 1/n में हो जाता है और समांतर क्रम में इस प्रकार से होता है। तो बच्चों हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो पहले हम एक यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया हमारा ए, यहाँ पे गया जाएगा ए, यहाँ पे ये 6 माइक्रोफैरेड है बच्चों, 6 माइक्रोफैरेड, फिर इधर गया, फिर ये 4 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा इस प्रकार से, फिर ये आगे बढ़ा। यहाँ पे बच्चों कितना है, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ा हमारा, फिर ये गया इस प्रकार से, फिर यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड इस प्रकार से हुआ। फिर आगे इसको हम फिर बढ़ा लिए, यहाँ पे इसको हम 2 माइक्रोफैरेड, और इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी आ गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है, एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमें धारिता की गणना करना है। ठीक है बच्चों, इसमें समांतर और श्रेणी दोनों क्रम में दिया हुआ है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों दिया देख। तो इसमें हमें धारिता की गणना करना है। ठीक है, धारिता का गणना करना है हमें। तो बच्चों पहले हम इस ग्राफ को, जो हमारा समांतर क्रम है, तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम को हम तोड़ के क्या ले सकते हैं, इसको श्रेणी बना लेंगे। ठीक है, ये समांतर क्रम, ये समांतर क्रम, इस दोनों पहले पार्ट को हम तोड़ के इसको हम श्रेणी क्रम बनाते हैं। तो बच्चों हाँ, अभी हमने समांतर क्रम पढ़ा है, तो C इक्वल टू हम यहाँ पे पहला माइक्रोफैरेड कौन कितना है, 6 प्लस कितना हुआ है बच्चों, 4 4 कितना हुआ बच्चों, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इस पार्ट को हम, जो हमारा ये समांतर क्रम में था, इसको हमने तोड़ा, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो अब इसको हम इसी प्रकार से बनाएंगे, ए बराबर लिखेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 माइक्रोफैरेड, फिर इसको ले जाएंगे, ये फिर हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, 5 माइक्रोफैरेड। फिर इसको हम आगे तोड़ेंगे बच्चों। अब यहाँ से हमने तोड़ लिया, अब इस वाले समांतर क्रम को हम सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अब इस वाले समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल टू कितना, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये हमारा कितना है बच्चों 8 और ये 10, 8 और 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 माइक्रोफैरेड। ये भी हमारा कितना आ गया 10 माइक्रोफैरेड। तो हमारा एक ग्राफ में देखते हैं यहाँ से हमारा ये कितना बन रहा है बच्चों 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। ये गया हमारा B। इस प्रकार से हो गया। पहले हमने इसको जो समांतर था इसको हमने श्रेणी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा फिगर किस में आ गया बच्चों, श्रेणी में आ गया। किस में आ गया है, श्रेणी क्रम में हमारा ये फिगर बन गया। अब हमें धारिता निकालना है तो अब इजीली हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला बच्चों ये हमारा होता है 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2 1/C3। तो ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये समान श्रेणी क्रम बन गया। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों 1/C इक्वल टू कितना, इसको लिख सकते हैं 1/C, इसको हम C1 मतलब बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1/10 प्लस C2 बराबर, इसको हम C1, इसको हम C2 या इसको हम C3 इस प्रकार से लिख सकते लेते हैं। तो इसको 1/10 और C2 1/5 और C3 1/10। ठीक, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लेंगे बच्चों तो 1/C इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 10। ठीक, तो 10 10 1 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 10 1 जा 10। इसको हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा 4/10, 4/10। अब इसको हम क्या कर लेंगे 1/C में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो C इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, इसको अपोजिट कर लेंगे तो 10/4 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 2.5 माइक्रोफैरेड। ये हमारा धारिता आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, बस ग्राफ देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, कठिन लग रहा था, लेकिन बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। पहले जो हमारा समांतर क्रम में था उसको हमने सीरीज में बना लिया, श्रेणी क्रम में बना लिया। ठीक, समांतर क्रम पहले हमने श्रेणी क्रम में बना के इस तरह का ग्राफ बना लिया और फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, इस फार्मूले के यूज करके हमने ये अपना कैलकुलेशन कर लिया जो हमारा 2.5 माइक्रोफैरेड की धारिता आ गई। ठीक है, तो बच्चों इसको अब नोट करो, समझ में आया होगा क्वेश्चन। बस फार्मूले पे बेस ही है, बस ग्राफ को ही समझना है। अब इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए। तो हम एक न्यूमेरिकल सा और देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा। अब हम किसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक, समझ में आया। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब एक न्यूमेरिकल हम और इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसी पे एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। पहले हम ग्राफ बना रहे हैं, उसी के माध्यम से इसी सब फार्मूले पे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से बना रहे हैं ग्राफ को। इस प्रकार से हम ग्राफ को बना रहे हैं। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड यहाँ पे है, 2 माइक्रोफैरेड मान लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट कोई ए है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट बी स्थित है। फिर इसको हम आगे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा कितना है बच्चों, यहाँ मान लेते हैं 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। फिर इसको हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम इसको लाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इस प्रकार से 6 माइक्रोफैरेड। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा एक ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ से गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने बनाया। हमारा एक पॉइंट ए, पॉइंट हमारा बी है। ठीक बच्चों, अब ये हमारा ग्राफ, बस ग्राफ को ही समझना है। ग्राफ हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दे दिया है, इसको हमें सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। इस वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो इस वाले पार्ट को हम देख लेंगे, इसको हम तोड़ के इस प्रकार से बनाते हैं। ग्राफ को हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम तोड़ते हैं। इस पार्ट को हम इधर लाते हैं, इस पार्ट को हम इधर लाएंगे और इस पार्ट को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पे अब हम बनाते हैं बच्चों। इस प्रकार से हम इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको हम 2 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। फिर इसको हम ले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम पॉइंट ए मान लेते हैं। फिर इसको हम इस प्रकार से लाते हैं, इसको हम यहाँ पे हम पॉइंट हम इसको बी मान लेते हैं। फिर इसको हम ग्राफ आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो अब इसको हम ग्राफ आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब इसको हम इस देख ले रहे हैं यहाँ पे कोई 6 माइक्रोफैरेड। फिर इसको लाते हैं बच्चों, तो फिर यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड। फिर इसको हम ला के इस प्रकार से हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा तिरछा हमारा जो ग्राफ था, बस इसको हमने क्या कर लिया, सिस्टमेटिक कर दिया। इसको इस तरफ कन्वर्ट कर दिया है, इस तरफ, और इसको हम ये दोनों को कन्वर्ट करके एक क्या कर लिए हैं बच्चों, इसको समांतर में ले लिए हैं। ठीक है, इसको हम समांतर में, इसको हम सीरीज में। ठीक, अब ये हमारा समांतर में आ गया बच्चों। ठीक, तो अब इसी हम ग्राफ को अगर बनाना चाहें बच्चों, तो अब इसको हम ए इधर ले सकते हैं, बी इधर ले सकते हैं। तो ग्राफ के ए को हम इस तरफ ले सकते हैं, बी को इस तरफ। इसी के ग्राफ को हम अगर देखें तो कन्वर्ट करें, तो हम इसको इस प्रकार से ए को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर ऊपर ले जाएंगे, इसको हम 2 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। फिर लाएंगे इसको हम, फिर इसको हम 6 माइक्रोफैरेड, फिर इसको हम 6 माइक्रोफैरेड, फिर इस प्रकार से ले गए और हम इसको बी को यहाँ इस प्रकार से बना लिए। अब इसको ग्राफ को हम इस प्रकार से बना लिए। ठीक है बच्चों, इसको अब हम इस प्रकार से हम बना लिए। इस ग्राफ को अब हम इस प्रकार से बना लिए। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसी हम ग्राफ को घुमा दिए हैं। इसी ग्राफ को हम लेकर इस तरह से हम घुमा दिए। अब ये हमारा हो गया बच्चों किस में, समांतर में हो गया। ये